बात है कुरान के सूरह अल-फील की। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, जहाहिलियत का दौर था और मक्का में जुल्म और बेहयाई आम हो गई थी। फिर अरब में एक हाथियों का लश्कर मक्का की तरफ बढ़ रहा था। यमन का ताकतवर बादशाह अबराहा 6000 सैनिकों और 13 हाथियों के साथ काबा शरीफ को तबाह करने आया था। आपको बता दूं, ये वही मुबारक वक्त भी था जब नबी पाक की पैदाइश का नूर मक्का में चमक रहा था। एक नई रहमत की शुरुआत हुई जो अंधेरों को मिटाने आई। अबराहा काबा शरीफ को तबाह करने के लिए आगे बढ़ा और फिर अल्लाह ताला ने वो करिश्मा दिखाया जो आज भी कुरान के सूरह अल-फील बयान है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर तरफ अंधेरा छाया था और झीलियत का दौर था और बेहयाई आम हो चुकी थी। जिना सरेआम होता था, उसे वक्त औरतों की कोई इज्जत न होती थी। उन पर जुल्मो सितम होता था। लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था, औरतों को खरीद कर बांदी बनाया जाता था। वहाँ पर हर जगह के मुसलमान काबा का तावफ करने लिए मक्का आया करते थे और खाना काबा में 360 मूर्तियाँ रखी गई थीं, क्योंकि उस समय ईसाई यहूदी काफिरों और मुशरिकों की ज़्यादती थी और यही कुछ वजह थी कि वह अपनी मनमानी किया करते थे। और ये वही वक्त था जब मक्का के हकीम और उनके कबीले के सरदार अब्दुल मुत्तलिफ जो खाने काबा के रखवाले थे, ये वही वक्त था जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ अमीना रज्जी अल्लाह अन्हा के हमल में थे। और तभी अरब में एक बड़ी हाथियों का झुंड आया जो मक्का की तरफ बढ़ रहे थे और मक्का वाले डर कर अपने अपने घरों में भागने लगे, क्योंकि वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और उन्होंने काफी मक्का वालों को कैद किया, उनके पर जुल्मो सितम किया और हमारे नबी के दादा अब्दुल मुख्तलिफ के 200 वोटों को और सारे मक्का के ऊंट को भी छीन लिया ताकि कोई उनसे लड़ न सके। उस समय नबी के चाचा अब्बू तालिब अब्दुल मुख्तलिफ को मक्का के हालात के बारे में बताते हैं। अब्बा जान, हम उसे हाथियों के सेना लड़ नहीं सकते, इसीलिए हमें उनके सामने हथियार डाल देनी चाहिए। तब अब्दुल मुत्तालिब अब्बू तालिब को लेकर हाथियों की सेना के सरदार से मिलने के लिए रवाना होते हैं। इस सेवा का सेनापति था मक्का के पड़ोसी क्षेत्र यमन का शासक अबरहा था और वह बहुत ही ताकतवर था। हालांकि अरब उस समय जाहिलियत में डूब, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग समझ चुके थे कि इस्लाम ही सबसे ऊंचा, सच्चा और शांति का धर्म है। इसी वजह से हर इलाके के लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे और समय इस्लाम और खाने काबा की पॉपुलैरिटी को देखकर अबरहा ने अपनी ताकत के बल पर यमन की राजधानी सना में खाने काबा जैसा एक गिरजाघर बनाया, क्योंकि वह चाहता था कि लोग ईसाई धर्म कबूल करें और उसके बनाए गए गिरजे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, तो वह बहुत गुस्से में आ गया और उसने फैसला कर लिया कि वह खाने काबा को गिरा देगा। फिर अबरहा ने 60,000 सैनिकों और 13 हाथियों के साथ मक्का की ओर रवाना हुआ और उसी समय अब्दुल मुतालिब उसके पास पहुंचकर उसे कहते हैं, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जिस घर को तुम गिराना चाहते हो वह अल्लाह का घर है, इसलिए इस गुनाह के कम से बाज आ जाओ। लेकिन अबरहा ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। तब अब्दुल मुत्तलिफ ने उससे कहा, तुम मेरे ऊंट वापस कर दो। तभी अबरहा ने कहा, मैं तुम्हारे खाने काबा को गिराने आया हूँ जहाँ तुम इबादत करते रहे हैं। इससे तुम्हारी इज्जत और पहचान मिट्टी में मिल जाएगी, मगर तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं, तुम सिर्फ अपने ऊंट वापस लेने आए हो। तब अब्दुल मुतालिब ने जवाब दिया, मैं अपने ऊंट का मालिक हूँ, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ, लेकिन इस मक्का और खाने काबा का असली मालिक वेल्थ है और मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। अल्लाह खुद ही इस खाने काबा की हिफाजत करेंगे। अबरहा ने जवाब दिया, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा अल्लाह किस तरह मेरे हाथों से खाने काबा को बचाता है। फिर अबरहा अब्दुल मुत्तलिब को उनके ऊंट वापस कर दिए और अब्दुल मुतालिब अपने घर लौट आए। अगले दिन सुबह अबरहा अपनी हाथियों की सेना के साथ मक्का आया और वो मक्का की तरह धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही हाथी खाने काबा की हद तक पहुंचे, वह आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उनके पैर पत्थर के हो गए हों और किसी चीज में जकधे हुए हों। अबरहा और उसके सैनिक चालाकी से जबरदस्ती हाथियों का रुख मोड़ के लिए उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। वह खाने की सभी चीज खाने काबा के सामने फैला देते हैं ताकि हाथी लालच में आकर खाने काबा की ओर बढ़े। इधर अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान थे। दुखी मन से वह खाने काबा के पास आते हैं। खाने काबा के दरवाजे पर एक जंजीर थी। अब्दुल मुतालिब ने उसे जंजीर को मजबूती से पकड़ धा
और अपना सर दरवाजे पर रखकर अल्लाह से दुआ करने लगे, ए अल्लाह, ये आपका घर है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी आपकी है। हम तो सिर्फ तेरे बंदे हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं। अब तू ही अपने घर की हिफाजत कर। ये दुआ करते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक अब्दुल मुतालिब ने आकाश से एक आवाज सुनी और धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने नजर उठाई, उन्होंने देखा कि आसमान से सैकड़ों आबाबील चिड़िया मक्का की तरफ आ रही है। अब्दुल मुतलिब हैरान से देख रहे थे और मन में सोच रहे थे, शायद ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई है खाने काबा की हिफाजत के लिए। और उन अब्बील के पास 3-3 कांकरियां थीं। एक कंकड़ी उनकी चोंच में थी और 2 कांकरियां उनके परों में, और उन्होंने खाने काबा के चारों ओर घेरा बना लिया है, यहाँ तक कि तवाफ कर रही हैं। तब अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि आज दुनिया की कोई ताकत खाने काबा को गिरा नहीं सकती। फिर सभी अबाबील तेजी से अबराहा की हाथियों की सेना और उसके सैनिक के ऊपर कांकरियां गिराने लगी। अबराहा के सैनिक इतनी सारी अब्बील को देखकर बेहद डर गया और वहां से भागने लगे। लेकिन कब तक सभी अबाबिल अपनी सोच और पंजों में मौजूद कांकरियां अबराहा की सेना और हाथियों पर बरसने लगे, मानो जैसे आकाश से पत्थरों की बारिश हो रही हो। यह देखने में आया कि हर कंकड़ी सैनिकों के शरीर को आर पार हो रही थी और पल्लों में पूरा लाश्कर को, यहाँ तक कि अबराहा भी मारा गया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन शान थी। उन छोटे छोटे पत्थरों के जरिए 6000 सैनिक और 13 हथियारों खत्म कर दिया। ये वाकया कुरान पाक की सूरह अल-फील में बयान की गई है, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी चालाकी को नाकाम नहीं कर दिया? अल्लाह ताला ने उनके खिलाफ झुंड के झुंड अब्बील को भेजो, जिन्होंने हाथियों के सी पर छोटे छोटे पत्थर को बरसाए। उनका खात्मा ऐसा हुआ कि बिखरे हुए तिनके की तरह रा गए। इसी वजह से इस साल को आमुल फील, हाथी वाला साल कहा जाने लगा। और फिर ठीक 2 महीने बाद नबी की पैदाइश का दिन आया। उलेमा के मुताबिक नबी 12 रब्बियुल अव्वल आमुल फील 571 ईस्वी को सोमवार के दिन पैदा हुए और उस रात अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की छत पर खड़े थे। अचानक उन्होंने आसमान में एक चमकदार रोशनी देखी जो पूरे अरब के चारों तरफ और पूरी दुनिया में फैल रही थी। ये नज़ारा देखकर अब्दुल मुत्तलिब जब खाने काबा के अंदर पहुंचे तो 365 मूर्तियां खुद गिरकर टूटने लगी। और फिर वह खाना कब से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि कुफा और शाम के बीच पानी का बहाव शुरू हो चुका है, जबकि कई सालों से वहां पानी का नामो निशान तक नहीं था। और तो और जब आप पैदा हुए, फारस के बादशाह के महल के 14 बुर्ज गिर पड़े। सावा ईरान की झील सूख गई। मजूसी आग जो 1000 साल से जल रही थी बुझ गई। ये सब अलामात थीं कि दुनिया में बड़ी तागूत ताकतें अब खत्म होने वाली था। और उसी समय उनकी नजर अपने घर की तरफ पड़ी। वे देखते हैं कि उनके घर से एक अजीब रोशनी निकल रही है, ऐसी रोशनी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। और ये वो वक्त था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हो रहा था। आमीना रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु सलाम के पैदाइश हुई तो आम बच्चों की तरह निजासत से पाक थे। उनमें कोई भी गंदगी या खून नहीं लगा हुआ था। और तो और उनका खतना भी हुआ था। और जब वह पैदा हुए तो सजदा की हालत में हुए। अमीना रज़ी अल्लाह ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु सलाम जब पैदा हुए तो उनमें से नूर निकल रहा था, बहुत सी बरकतें नाजिल हुईं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की। कुछ वक्त के बाद मैंने देखा एक बादल का टुकड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अंदर लपेट लिया और आवाज आई, जो इन्हें मगरिब से मशरिक तक शेयर करो। एक ही पल में वह बादल का टुकड़ा गायब हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। और वहीं पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब धीरे धीरे अपने घर की तरफ रवाना हुए। और जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि आमीना रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में एक नूरानी बच्चा मौजूद है, जिसके शरीर से बेइंतहा रोशनी निकल रही है। यह नज़ारा देखकर अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इस जिहालत में चिराग बनकर आने वाले प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। और फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में दिया और उनका नाम मोहम्मद रखा। और अगले दिन उन्होंने गरीबों जरूरतमंदों को खाना खिलाया और ऊंट जाबा किए। इस मौके पर उनके बेटे अब्बू तालिब उनकी मदद फरमा रहे थे। और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा गया कि आपने अपने पोते का नाम मोहम्मद क्यों रखा है, तो हजरत अब्दुल मुतालिब ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरा पोता आसमानों में फरिश्तों के बीच और जमीन पर इंसानों के बीच तारीफ किया जाए। कुछ किताबों में आता है
कि अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब देखा था या उनके दिल में अल्लाह की तरफ से इल्हाम डाला गया कि बच्चे का नाम मोहम्मद रखना है। और उस वक्त कुरैश और अरब में बहुत से नाम बुत परस्ती से जुड़े होते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा नाम चुना जिसमें कोई बुत या गलत मफहूम न हो, बल्कि नेक और पाक मानी हो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बू लहब को ये खबर मिली तो उन्होंने बहुत खुश हुए। त्वैबा बांदी को उंगलियों से इजरा किया कि तुम जाओ मेरी भतीजे को दूध पिलाना। आपको अपनी वालिदा हजरत आमिना रसिया के बाद सबसे पहले दूध पिलाने वाली दाई सैयदा थ्वैबा थीं और उसके बाद मशहूर हलीमा सादिया ने आपको दूध पिलाया। आपको बता दो कि अबू लहब बहुत घमंडी और की जिहालत करने वाला था, लेकिन उसका यही अमल उसे जन्नत में पहुंचा दिया, क्योंकि उस दौर में ये रिवाज था कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए दाई रखी जाती थी। और फिर हजरत हलीमा सादिया ने नबी करीम को लगभग 4 साल तक अपनी गोद में पाला। एक अरब में उस दौर का रिवाज था कि शहर के बच्चे देहात सहरा में दूध माएँ पालती थीं ताकि बच्चा ताज़ी हवा और ऐसे माहौल में आले की वो कमजोर न हो और फारसी जबान के साथ बड़ा हो। हलीमा सादिया ने आपको को अपने साथ ले जाकर दूध पिलाया और अपनी औलाद की तरह पाला। जब आप लगभग 4 साल के हुए तो हलीमा सादिया रैनास ने आपको वापस मक्का आपकी वालिदा हजरत आमिना के पास लौटा दिया। तो ये था हमारे नबी पाक अलैहि सलाम की पैदाइश का वाक्य। अगर आप पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही बेहतरीन वाकया की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप अगला वाक्य किस नबी के बारे में सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वाक्य के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।